इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अतुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी प्रकार की सूचनाएं सौधर्म इंद्र आदि को सिंहासन कंपायमान होने के द्वारा ही क्यों प्राप्त होती है? सिंहासन कंपायमान तो मार्ग जब होता है जब बड़े लोगों का कोई कार्य होता है, जैसे तीर्थंकर के पंच कल्याणक आदि नियोग में, क्योंकि बड़े आदमी अपनी सूचना हड़कंप के साथ देते हैं, धीरे से देंगे नहीं वो। बाकी और सूचनाएं जो उनके पास होती हैं, उनके यहाँ शंखनाद, घंटनाद, तुरी, बाजे, अलग अलग देवों में, अलग अलग विमानों में अलग प्रकार की घंटियां बजती हैं। उनके यहाँ बाजे बजने लग जाते हैं तो उनके द्वारा संकेत मिलते हैं। माँ तीर्थंकर आता है क्योंकि वो इसलिए आता है कि अभी तुम बड़े हो, तुम्हारा सिंहासन हिलाने वाला दुनिया में पैदा हो चुका है। इस बात का संकेत लेने के लिए, यानी तुम्हारा मस्तक अब वहाँ झुकने लायक है, ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका है। मात्र जन्मदिन पर ही सिंहासन हिलता है। अथवा धर्मेंद्र और पद्मावती का भी सिंहासन कंपायमान हुआ था जब भगवान पारसनाथ का उपसर्ग हुआ था। तो जितने बड़े लोग होते हैं उनकी सूचना इस प्रकार से मिलती है, बाकी अन्य साधनों से भी मिलती है। डॉक्टर मंजुला जैन छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, यह सबको जानकारी है, मगर भगवान महावीर स्वामी या उनके पहले के तीर्थंकरों को यह ज्ञान होता है कि अभी कौन सा शासन काल चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी को मालूम था कि अभी किसका शासन काल चल रहा है? मालूम रहता ही, केवल ज्ञानी अवध ज्ञानी है। पारसनाथ का शासन काल में महावीर का जन्म हुआ, तो ये सबको मालूम रहने में क्या बाधा है। अब वो चूंकि तीर्थंकर हैं तो उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, अपन जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को कोटि सा नमन। ज्ञानावरण कर्म के उदय में और दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव क्या कैसा अनुभव करता है? दर्शनावरण के उदय में तो व्यक्ति को देखने में, किसी वस्तु के महसूस करने में, और सबसे ज्यादा निद्रा आती है। दर्शनावरणी का सबसे बड़ा पकड़ने का अपना मूल कारण है निद्रा।
जब जब निद्रा आए समझ लेना दर्शनावरणी कर्म के उदय के बिना निद्रा आ ही नहीं सकती। अब जितनी गाढ़ निद्रा आती है उतना दर्शनावरण कर्म का उदय है। अब सोते हुए बड़बड़ाते रहना और आदि भयभीत आदि हो जाना, इनके उनके दर्शनावरणी कर्म का उदय ज्यादा। जो चीज सामने है ही नहीं उसको देख के डर रहा है, दिख नहीं रहा फिर भी डर रहा है। तो दर्शनावरणी कर्म के लिए 9 प्रकृतियां होती हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृद्धि। ये 5 निद्राएं हैं और 4 आवरण हैं। इनके माध्यम से अपन को, आज अवधि ज्ञान अपन को नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं है ऐसा। और ज्ञान का अर्थ है किसी भी चीज को जानते समय हम नहीं जान पा रहे, वही वस्तु एक व्यक्ति को समझ में आ रही है, एक को नहीं आ रही है, उसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। किसी व्यक्ति को कानों से ज्ञान ज्यादा है, दर्शन अंधा है, चक्षु दर्शन चक्षु संबंधी मति ज्ञान उसके पास कमजोर है, लेकिन कर्ण संबंधी तेज है। तो मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। 336 भेद में 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 से मना पर ज्ञान होता है। मति ज्ञान मूल रूप से 6 से, और 6 से होकर के भी वो 4 प्रकार का होता है, अवग्रह या आवाय और धारणा। और इनमें कितनों का होता है? बहुविध क्षिप्रा निःसृत नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम च। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने स्तुति दिया ध्रुव का, स्थिर वस्तु का, अध्रुव का, उक्त का, अनुक्त का, क्षिप्र का, धीमे का, आदि बहु का, बहुविध का। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। 12 प्रकार के पदार्थों को 5 इंद्रियों से और 1 मन से जो जानता है, 4 रूप में अवग्रह यह आवाय। अवग्रह का अर्थ होता है कुछ है, क्या है? यह यही है। आवाय भविष्य में नहीं भूलना, धारणा कहलाता है। इस प्रकार के 288 भेद होते हैं मति ज्ञानावरण के, और 48 भेद व्यंजनास्यावग्रह, व्यंजनास्यावग्रह। तो व्यंजन अवग्रह के 48 भेद होते हैं। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, वह चक्षु और मन से नहीं होता है, तो शेष 4 से होता है, तो 48 भेद उसके हो जाते हैं। ऐसे 336 भेद हुए। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के उदय से मति पूर्वम श्रुतम द्वयनेक 12 भेदम। मति पूर्वक श्रुत होता है और उसके 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के 14 भेद होते हैं और अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। इनका जो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, अपन इन सबको जान ही नहीं पा रहे। जैसे अभी हमने इतना बोल दिया, इतने बैठे हुए श्रोताओं को क्या समझ में आया? क्या समझे? कच्छू नहीं समझे। संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। अब हमने भेद तो बोल दिए इतने सारे, तो आपको तो कुछ समझ में आया नहीं और मुझे सारी चीज समझ में, तो आपके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है और मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए हमें समझ में आ गई। तो इस प्रकार के किसी भी चीज को जानने की जो पद्धति है, सबका क्षोभ एक सा नहीं होता है। तो उस समय अपन को जानना चाहिए कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ समझ में आया हो, कुछ ना कुछ तो है, तो वो आवरण का उदय है। और जिन निरावरण हो जाते हैं केवल ज्ञानी आदि, उनको सब समझ में आ जाता है, ऐसा अनुभव में भी आता है। यशवंत सिंह PhD ऑफिसर सिविल लाइन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
जैन दर्शन एवं संस्कृति का विश्व को क्या योगदान है? जैन दर्शन जैन संस्कृति ही विश्व है। जैन दर्शन जैन संस्कृति ही विश्व है। योगदान का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जैन दर्शन जो है वस्तु स्वरूप है। जैन दर्शन ना तो कोई महावीर से संबंध रखता है, ना तुमसे और हमसे संबंध रखता है। जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप में वस्तु सहावो धम्मो, प्रत्येक वस्तु का पेंसिल है, ये भी जैन दर्शन ही है। जैन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये पुद्गल है, और पुद्गल है तो इन्हीं पे सिद्धांत करना। 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जो उद्घाटित करता है उसी का नाम। और 6 द्रव्यों के अलावा सृष्टि क्या है? 7 तत्वों के अलावा क्या है? 9 पदार्थों के अलावा क्या है? तो वही तो जैन दर्शन है। लोग पूछते हैं कि वैसे सीधा हो। एक बार राजस्थान में यही प्रश्न किया, भैरव सिंह शेखावती थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा महाराज जी आपका जैन दर्शन में आपका क्या योगदान है राष्ट्र के लिए? वो थोड़ा मेरे मुंह लगे हुए थे। मैंने कहा ठाकुर साहब सबसे बड़ा योगदान तो है कि हम देश की गरीबी को देखकर, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कम से कम महीने में 1 दिन का उपवास करो देश के नाम से। उपवास नहीं करे तो 1 टाइम करो। देखो हम सारे साधु लोग देश के नाम से 1 टाइम भोजन करते हैं। जय हो। तुम लोग अभी तक नहीं पाल रहे, हम लोग अभी तक पाल रहे हैं। कितनी सारी चीजों का हम लोग उपयोग नहीं करते, कितनी सारी देश के लिए कितना बड़ा। और दूसरी बात है हम लोग कितने किसी की हिंसा नहीं करते। अब हम लोग एक व्यक्ति कितनी हिंसा कर सकता है? तुम्हें पुलिस लगाना पड़ेगी, सब लगाना पड़े। हम लोग किसी का मर्डर नहीं करते, हिंसा नहीं करते। देश का कितना बचत है। और गुंडा तत्व होते, डाकू तत्व होते तो कहीं डाका डालते, उसके पीछे पुलिस घूमती, पुलिस का खर्चा कितना आता और टेंशन कितना आता, कितने लोगों को बर्बाद करता है। एक डाकू कितने लोगों को टेंशन करता है, कितनों की जिंदगी बर्बाद करता है। और हमने डाके का त्याग कर दिया। क्या ये देश के लिए योगदान नहीं है? आप देखो दुनिया में कितनी की रखवाली और कितने विकल्प कर रहे हैं, हम लोग वो सब नहीं करते। दूसरी बात जैनियों के लिए योगदान देखो। पहली बात तो सबसे ज्यादा टैक्स देते, चलो कमाते हैं सो देते। हमने कहा चलो अपन रेलवे स्टेशन चलते, तुम ट्रेन रोकना और ट्रेन में चेक कराना कौन सी जाति के सबसे ज्यादा लोग विदाउट टिकट मिलेंगे। जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा विदाउट टिकट मिले समझ लेना वो ही देश को राख कर रहे हैं, और जिसके कम मिले वो देश को आबाद कर रहे हैं। क्योंकि बड़े उदाहरण दें तो उनको समझ में आना नहीं। अपन ने छोटा था, अपने पास तो तुरंत छोटे से उदाहरण देते। मैंने चले, बोले महाराज मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले बस मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? मैं चलूंगा रेलवे स्टेशन तुम्हारे साथ, गाड़ी खड़ी करना, तुम सबको चेक कराना। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें तो आप जीतोगे। तो मैंने कहा ये क्या देश के लिए सहयोग नहीं? जैन जाति के लोग सबसे कम विदाउट टिकट मिलेंगे, क्या रेलवे का सहयोग नहीं है? और जो जाति सबसे ज्यादा देश के लिए विदाउट टिकट चल रही है, क्या देश की बर्बादी नहीं है? उन्होंने तुरंत मुस्तैद कर लिया। बोले महाराज आज के बाद अब कभी नहीं कहूंगा मैं। मैंने कहा सज्जन पुरुष जो सहयोग करता है वो किसी को दिखता नहीं है। जैनियों में हम लोग कितने संस्कार दे रहे हैं, उससे देश की कितनी स्थितियां बचती हैं, कितना देश का बचाव होता है। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज है जितने राजा महाराजा थे जैनियों को सदा महल के पास रखते थे, सदा महल के पास। यही देवोदय तीर्थ देख लिए, ये बहुत बड़ा किला है, और ये किला उस समय का है जिस समय चूना नहीं चलता था। चूना नहीं चलता था, मिट्टी और पत्थर,
इसलिए यहाँ के जितने परकोटे हैं, जंगल में परकोटे ही परकोटे भरे हैं, आगे जाके देखो कई परकोटे बने हैं, लेकिन सब मिट्टी और पत्थर से बने हैं। यानी कम से कम ये 3-4 हजार वर्ष पुरानी परकोटे हैं। इनकी मूर्तियों का क्षरण देखो, इनके पत्थरों का क्षरण देखो। आज नदी किनारे गए, वहां शांति कुंज नाथ की मूर्ति बनी है नदी के किनारे, ऐसे पहाड़ के ऊपर 3 मूर्ति बिल्कुल क्षरण हो चुके हैं अपने आप। यानी इतना क्षरण यदि पुरातत्व वाले उसको देखें तो 2-5 हजार वर्ष पुरानी संस्कृति है। यहाँ के परकोटे में कहीं चूना नहीं मिलेगा, मिट्टी के बने हैं, बहुत मोटे मोटे परकोटे। तो अब उस समय की जो स्थितियां थी वो कितनी विचित्र थी, इतनी प्राचीन संस्कृति थी। उस समय यहाँ पर कोई जैन राजा रहा है और जैन राजा होने के नाते उसने फिर बाद में जाकर के ये बढ़ते बढ़ते मिटे हैं बने हैं, मिटे हैं बने हैं, तभी ये इतने ज्यादा मंदिर अपने किले के अंदर बनाए। ग्वालियर का किला देख लीजिए, चारों तरफ किले में पहाड़ पर सैकड़ों जैन मूर्तियां बड़ी बड़ी खुदी। तो इसका अर्थ है कि जैनियों को राजा लोग सबसे निकट रखते थे, क्योंकि आपातकाल में जैनी ही काम आते हैं। हाँ, और जैनियों का बहुत बड़ी स्थिति है। तो ये बहुत बड़ा योगदान जैनियों का राष्ट्र के नाम है, जो राष्ट्र की सभ्यता को, संस्कृति को, अपने संस्कारों से देश को सोने की चिड़िया का टाइटल दिलवाता है। ऐसा ऋतु जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि हम घर के काम आदि करते समय प्रवचन आदि सुनते हैं तो क्या कोई दोष लगता है? अब कुछ बातें ऐसी हैं जो चलने दो तो ठीक है, हम मना करेंगे तो तुम कुछ और सुनोगे, बिना सुने तो रहोगे नहीं। यदि हम मना कर दें कि भाई नहीं सुनना, मैं कह दूंगा भाई देखो शाम को भोजन करते समय या कोई काम करते समय प्रवचन नहीं सुना, तो फिर तुम टीवी बंद कर दोगे, कुछ और सुनोगे। इससे अच्छा है जो सुन रहे हो वो ही ठीक है, कम से कम सुन तो, नहीं तो और कोई पिक्चर लगा लोगे, गाना लगा लोगे, कुछ ना कुछ तो लगाओगे। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, वो टीवी है, सामान्य है, उसका कोई विशेष दोष नहीं होता। प्रकाश संजय जैन इचल केवल जी से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य एक वस्तु है और तत्व जो उसका भाव है, तो भाव को तत्व कहते हैं। जीव जानना देखना जिसका स्वभाव है वो तत्व है, और जीव जो अपना एक अस्तित्ववान है, त्रिकाली है, वो जीव कहलाता है। जैसे पेंसिल पुद्गल है और पेंसिल इसका तत्व है, पेंसिल द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो क्या है? पुद्गल, और पेंसिल क्या है? तत्व। उसका भाव, उसका पर्याय, वस्तु की पर्याय को तत्व कहते हैं, द्रव्य को, और द्रव्य पर्याय से युक्त जो होता है वो द्रव्य कहलाता है। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बुंदेलखंड में ऐसा क्या है कि वहां से सारे मुनि आदि दीक्षा लेते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये बुंदेलखंड की विशेषता नहीं है। बुंदेलखंड तो एक समय ऐसा था कि सबसे ज्यादा बदनाम था। ये सबसे ज्यादा भारत में बुंदेलखंड ऐसा था जिससे मुनियों की कामना नहीं की जा सकती। साधु लोग भी यहाँ कोई टिकते नहीं थे, बस आते थे और तीर्थ वंदना करके चले जाते थे। यहाँ के लोग इतने खतरनाक थे कि वे किसी साधुओं को टिकने नहीं देते थे। कई स्थान तो ऐसे थे जहाँ बिहार का श्रीफल चढ़ता था, आगवानी का नहीं। बुंदेलखंड में भी था, राजस्थान में केकड़ी भी था। हाँ, सबके इतिहास बुंदेलखंड इसमें नंबर 1 था। बिहार के श्रीफल चढ़ते हैं। केकड़ी का एक पुराना संस्मरण है कि कोई महाराज, बिना नाम लिए बता रहा हूँ,
महाराज संग आ रहा था, तो केकड़ी ना आ जाए तो जहाँ चौराहे पे पहुंच गए नारियल लेके बाकायदा, तो अपने गांव की तरफ तो गाड़ियां लगा दी और श्रीफल चढ़ाए कहते महाराज जी नसीराबाद का रास्ता इधर से है। यानी ऐसे श्रीफल भी चढ़ते हैं। और बुंदेलखंड इनमें ऐसे स्वभाव वाला था, क्योंकि जो स्थान पंडितों का होगा, जिस स्थान पर पंडित लोग ज्यादा होंगे, उस स्थान पर चर्या का, मुनि चर्या का थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो वो चलने वाला 15 बन्नी सिक्का नहीं चलता है। थोड़ी सी चर्या में गड़बड़ हुई, और विद्वानों की तो खान थी ये बुंदेलखंड, तब जाकर के कोई मुनि बनते ही नहीं थे। यहाँ मुनि बनना बहुत दुर्लभ थे, एक आध दो कभी कोई बूढ़े ठेड़े बन गए तो। अब आज जो दिख रही है ये बुंदेलखंड की विशेषता नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर आज उन्होंने यहाँ की बुंदेलखंड की कुंडली किसी से मिलती ही नहीं है, खास तौर से मुनि महाराजों से तो। लेकिन आचार्य श्री से ऐसी कुंडली मिली कि आज भारत में सबसे ज्यादा मुनिराज कहाँ से हैं? बुंदेलखंड सबसे ज्यादा त्यागी वृत्ति है। और इतने खान है कि आचार्य श्री जितना निकाले माल उतना ही निकलता है। वो तो आचार्य श्री निकालना बंद कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जब कोई माल ज्यादा निकाले और समझे ही नहीं तो अच्छा है कि निकालो ही मत। जैसे देवगढ़ में है, अब यहाँ पर इतनी मूर्तियां हैं कि निकालो तो फिर रखेंगे कहाँ? इससे अच्छा है कि निकालो ही मत। तो आचार्य श्री सोचते हैं कि इतना माल है यहाँ बुंदेलखंड में, इतना माल है कि वो अब कहते हैं निकाल के करूं क्या, कितने मुनि बनाऊं, कितनी यार का बनाऊं। तो उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा कम निकालना कर दिया। लेकिन आज देखो सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का निमित्त, एक व्यक्ति की चर्या, एक व्यक्ति का पुण्य, एक साधु ने अपनी चर्या को इतना निर्मल किया कि पूरे बुंदेलखंड के हजारों साल की परंपरा को बदल दिया। बुंदेलखंड से उत्तर भारत से कोई प्रसिद्ध आचार्य नहीं हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद तो जितने बड़े आचार्य हुए सब कहाँ के थे? दक्षिण के। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, सब दक्षिण के। उमा स्वामी, समंत्र, सब ये दक्षिण के। क्योंकि इनके जो ग्रंथ मिले ना, उससे अंदाज लगाया सारे ग्रंथ कहाँ मिले? दक्षिण में। कौन सी भाषा में मिले? कर्नाटकी भाषा में। लिपि है तो संस्कृत में, लेकिन लिपि। तो उनके ग्रंथों से अंदाज लगाया कि सब सारे साधु क्या दक्षिण भारत में हुए अच्छे साधु। और अभी भी देख लो सब महाराज लोग पराया उधर उसी रूप में बुंदेलखंड से तो अब निकले। जब आचार्य श्री ने अपनी चर्या, अपने आचार विचार, मात बुंदेलखंड मुनि से प्रभावित नहीं है, बुंदेलखंड मुनियों की चर्या से प्रभावित है। यहाँ व्यक्तिगत मुनि से नहीं, मुनि हैं पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, ये भजन यहाँ नहीं चलता। मुनि महाराज से मतलब नहीं है इनको, मुनि महाराज की चर्या से मतलब है। और आचार्य श्री ने, आचार्य श्री की पूजा नहीं होती है यहाँ। आचार्य श्री को नहीं पूछते यहाँ के लोग। आचार्य श्री की जो पवित्र चर्या है उससे आचार्य श्री को, आचार्य श्री ने जो पवित्र चर्या की, उन्होंने जो मुनि का स्वरूप यहाँ प्रदर्शित किया, तब कहीं जाकर यहाँ के विद्वान और यहाँ की समाज को समझ में आया कि पंचम काल में भी सच्चे मुनि की चर्या है। और बुंदेलखंड को समझ में आ गया, समझ लेना सारे भारत को समझ में, अब तो केकड़ी को भी समझ में आ गया, पहले ही आ गया था।
तो ये सब चीजें बड़ी विचारणीय होती हैं। गुणों के प्रति अनुराग होना यही वास्तविक सच्चा जैन धर्म है। और गुणानुराग जो है, इसलिए बुंदेलखंड को जो कुछ भी आज तुम्हें दिख रहा है वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की पवित्र साधना का परिणाम है। अलका जैन मॉडल टाउन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर बालक के जन्म के पश्चात सची इंद्राणी उनकी माता को नींद में सुलाकर तीर्थंकर बालक को उठाकर ले जाती है, तो क्या उन्हें किसी प्रकार का कर्मबंध होता है? नहीं, उसका भाव अच्छा है, माता को कष्ट न हो और बालक की महिमा बढ़ा रहा है। वो देश भाव से नहीं ले जा रहा है, उस बालक की महिमा सारे जगत को बताने के लिए। और माता का तो उससे गर्व होता है। भगवान बालक का जन्म वहाँ पर हुआ, बाद में जब होश में आने पर माता ने सुना तो माता को दुख हुआ कि गर्व हुआ? जब सुना माता ने कि मेरे बेटे को इंद्र लेने आया था, मेरे बेटे को सची लेने आई थी, और कहाँ ले गई? मेरू पर्वत पर निहन करके आ रहा है, उस समय माता पिता को दुख हुआ कि गर्व हुआ? गर्व हुआ, बहुत गर्व हुआ, मेरा इतना बड़ा बेटा ऐसा है। तो उससे उनको दुख नहीं हुआ, ये विवेक कहलाता है। डॉक्टर मरीज को बेहोश करता है तो क्या यह उसको बेहोशी का दोष लगेगा? क्योंकि उसका भाव क्या है, इसको कोई तकलीफ ना हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के पावन चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अमित जी मोदी खजुरिया वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मनीषा जी अनोरा। महानुभाव, आज का ये जो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम है, विगत दिनों से आप देख रहे होंगे पूज्य महाराज श्री का सत्संग सानिध्य हम सभी ललितपुर वासियों को अति प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसको कहें ऐसे देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में प्राप्त हो रहा है, जिसकी विशेषताएं कल भी हमने कुछ बताई थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राचीन यदि त्रिकाल चौबीसी कहीं मिलती है तो वो देवोदय तीर्थ देवगढ़ में है। यदि पंच परमेष्ठी की कोई प्रतिमाएं पांचों परमेष्ठी की प्राप्त होती हैं तो देवगढ़ जी देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर मिलेंगी। उपाध्याय परमेष्ठी की जो विश्वव्यापी प्रतिमा जो है, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, वो यदि कहीं है तो वो केवल इसी क्षेत्र पर है। और इस क्षेत्र पर जो आगम के अनुसार सहस्त्रकूट जो बनाया गया है, वह आगमानुकूल सहस्त्रकूट की रचना भी इसी क्षेत्र पर है। ऐसी एक नहीं सैकड़ों विशेषताएं इस तीर्थ क्षेत्र की हैं, जो हम सभी प्रतिदिन गुरुवर के मुखारविंद से उनके संस्मरण के रूप में गुरुवर से सुन रहे हैं। जब गुरुजी ने इस तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया आज से 31 साल पहले, तब यहाँ पर घनघोर जंगल था। हमने कल उसकी पुरानी फोटो देखी तो उस फोटो को देख करके लगता है कि ऐसे भीषण भयावह जंगल में कैसे मुनिराज गर्मियों की भीषण गर्मी में यहाँ पर रहे होंगे और कैसे उन्होंने एक एक प्रतिमा को उच्चासन प्रदान किया होगा। आज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गया, आज तो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र पर जब गुरुजी का 2012 में चतुर्मास यहाँ पर हुआ, हम सभी ये कहते हैं, कई लोगों के मुख से सुना हमने कि गुरुजी तीर्थ क्षेत्र तो खूब बनाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर अभिषेक करने वाले कहां से आएंगे? ऐसी प्रतिमाओं का दर्शन पूजन कौन करेगा? लेकिन हमारे गुरुजी की एक ये विशेषता है कि ये केवल तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाते हैं, वहां पर अभिषेक करने वालों की एक दो नहीं लाइन लगवा देते हैं। आपने सांगानेर जी तीर्थ क्षेत्र पर देखा होगा, कहां एक एक हफ्ते तक लाइन सुबह 6 बजे से लगी और शाम को 6 बजे तक चल रही है। लाइन का क्रम टूटा नहीं,
नारेली जी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर हमने ये लाइनों को देखा है कतार में खड़े हुए, और अब यही लाइन, यही पंक्ति अभिषेक कर्ताओं की देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी लगने वाली है 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को। पूज्य गुरुवर का चतुर्मास 2012 में हुआ, तब 2012 में पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से एक ऐसी नई परंपरा का प्रारंभ हुआ कि कितने भी दूर कोई तीर्थ क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर तीर्थ क्षेत्रों पर यदि अभिषेक होगा तो भक्तों के द्वारा होगा, पुजारी के द्वारा अभिषेक नहीं होगा। और वहां से प्रतिदिन एक बस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से और अटा मंदिर जी से, संपूर्ण ललितपुर से दर्शनार्थी पूजन भक्तों को लेकर के यहाँ पर आती है, और नित्य प्रति भगवान का अभिषेक जो हो रहा है वो भक्तों के माध्यम से हो रहा है। ये तो 2012 की बात है। 2022 में अब कुछ नया होने वाला है। नया क्या होने वाला है? आप सभी ने ये देखा होगा कि पूज्य गुरुदेव ने जितने तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं, या जिनके आशीर्वाद से ये तीर्थ क्षेत्र आज आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उनका एक प्रमुख कारण है कि वहां पर केवल अभिषेक पूजन नहीं होता है, वहां पर विधान भी होता है। और अब यह नई परंपरा 2022 से, जो आज 1 तारीख 2023 का नया शुभारंभ हम सभी मिलकर के करेंगे, उस 1 तारीख से शुभारंभ होगा इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर, जब यहाँ पर भी मूल नायक शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में शांतिनाथ भक्तांबर महामंडल विधान यहाँ पर आयोजित होगा। और संपूर्ण ललितपुर जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग, चाहे वो आसाम से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे राजस्थान से, संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आएंगे और अपने जन्मदिन की तिथि पर या मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने किसी स्वजन की पुण्य स्मृति पर, और कई लोगों ने तो ये कहा कि हम अपनी तिथि पर नहीं करेंगे, गुरुजी आप हमें अपने मुखारबिंद से तिथि दो, आप जो तिथि देंगे हम उस तिथि पर आकर के यहाँ पर विधान करेंगे, चाहे भले हमें 1000 किलोमीटर दूर से क्यों ना आना पड़े। और अब ये परंपरा यहाँ पर शुरू होने वाली है। कल जैसे ही महाराज श्री आपने इसका शुभारंभ किया और अपने जिज्ञासा समाधान में बोला, और जैसे ही लाइव इसका प्रसारण हुआ, 7 बजे के बाद जो मोबाइल नंबर दिए गए थे, उन मोबाइल नंबर की घंटी जब से घनघना रही है तब से रुकी नहीं है। और महाराज जी करीब 60-70 नाम, यहाँ तो महाराज जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए आ नहीं पा रहे हैं मोबाइल फोन, लेकिन फिर भी करीब 70 नाम हमारे पास तक आ चुके हैं। ललितपुर का नंबर बोल दो, यहाँ का नंबर नहीं, ये सब ललितपुर वाले ही हैं, लेकिन अभी चूंकि आपका प्रवास यहाँ है तो ये यही रह रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन जो नंबर है आप सभी इनका नंबर सुन लें। नहीं, पर जो यहाँ रह रहे हैं तो नंबर नहीं आएगा, जो ललितपुर में बैठते हैं क्षेत्रपाल का नंबर, जो अभिनंदनोदय का जी, अभिनंदनोदय का भी थोड़ी देर से देते हैं। यहाँ के जो महामहिम हैं, महामंत्री श्री संजीव जी सीए, उनका नंबर लिखें 9415113826 9415113826। यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं श्रीमान अनिल जी अंचल, नहीं उनका मत दो, वो तो ललितपुरी रहते महाराज जी, उनका तो आएगा। वो नेता आदमी हो गए, नंबर उठाएंगे ही नहीं किसी का। एक और है श्रीमान राजीव जी लकी बुक डिपो कोषाध्यक्ष 9838020202, और यहाँ के प्रचार मंत्री श्रीमान गौरव जैन टोनू 8770168262। इन सभी नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने भक्तांबर विधान की तारीख यहाँ पर दे सकते हैं। मात्र 55,555 रुपए की राशि रखी गई है, जो केवल जीवन भर में एक बार ही देनी है, बार बार नहीं देनी, केवल एक बार आपको ये राशि देनी है। और इसका जो फायदा होगा, जो पुण्य का अर्जन होगा, जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हम सभी को होगी, वो जीवन भर होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा। अब हम सभी जान सकते हैं तीर्थ क्षेत्र कब से है और कब तक रहेगा। सैकड़ों हजारों वर्षों से ये तीर्थ क्षेत्र है और हजारों वर्षों तक रहेगा। हमारी पीढ़ियां चलती रहेंगी और यहाँ से जो विधान आपका होगा, उस विधान में एक रजतमय सिक्का और एक रजतमय नंद्यावर स्वस्तिक आपका यहाँ पर एक रजतमय कलश में डाला जाएगा। और अगले साल जब आप पुनः विधान करने आएंगे तो आपके परिवारजन को वो सिक्का और स्वस्तिक यहाँ पर भेंट किया जाएगा, जिसको महाराज श्री ने बताया कि यदि हम 50 साल तक ये विधान करते हैं तो हमारे घर में 50 सिक्के और 50 नंद्यावर स्वस्तिक होंगे, जिसको हम अगली पीढ़ी को
वसीयत के रूप में, विरासत के रूप में देंगे। एक ऐसी अनूठी परंपरा का शुभारंभ हो चुका है। 1 तारीख से प्रथम विधान यहां पर होगा। आप सभी महानुभावों से निवेदन, केवल एक बार ही देना है और जीवन भर इसका पुण्य का अर्जन करना है। जो भी यहाँ विधान करने आएंगे उनको आवास, भोजन और द्रव्य सामग्री की सारी सुविधाएं देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपको प्रदान की जाएंगी। तो शीघ्रातिशीघ्र आप सभी यहाँ के नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने नाम यहाँ पर लिखवाएं। ऐसा महिमावंत क्षेत्र आज तक की दुनिया में कहीं कोई नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने भी अभी 2-3 दिन पूर्व कहा था, सारे तीर्थ एक बार बार और देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ एक बार। सारे तीर्थ एक तरफ रखें और देवोदय तीर्थ क्षेत्र एक तरफ रखें तो तराजू पर ये हमारा पलड़ा भारी होगा। ऐसे महिमावंत तीर्थ क्षेत्र पर आप सभी लोग पधारें और यहाँ पर 1 तारीख को 9 वर्ष का मंगल भी करें। सभी 41 मंदिरों का यहाँ पर अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। सभी जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा और इस नई अनूठी परंपरा का जो शुभारंभ हो रहा है, हो सकता है आपके ही मंगल कार्य से, इस विधान करने से ये पूर्ण। राजू लकी अभी वहीं बैठता है, अभी यहाँ नहीं है। राजू लकी का कोषाध्यक्ष भी है। कोषाध्यक्ष राजीव जैन, लकी बुक डिपो 9838020202। सबसे सरल नंबर है 9838020202। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने नाम दे सकते हैं। कुछ नाम जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, श्रीमान वीरेन जी, सुरेन जी, प्रदीप जी, राजीव जी, समस्त अनौरा परिवार ललितपुर, श्रीमती उषा जी, उदय चंद जी, सचिन जी, एक नाम बोले, एक नाम और सपरिवार। समस्त ढाना सागर परिवार, श्री अमित जी, पियंक जी, करनाल हरियाणा, श्री मुन्नालाल जी, अंकित जी, समस्त भानगढ़ वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान अनिल जी, अंचल, समस्त परिवार ललितपुर, श्री नीलू नायक, हर्ष नायक, झांसी उत्तर प्रदेश, श्री वरुण जी, धर्मेंद्र जी, बाड़मेर राजस्थान, श्रीमान एडवोकेट दिलीप जी, गुवाहाटी आसाम, श्रीमान अजित जी, आयुष जी, बरगी जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री देवेन जी, अनीता जी, कस्तूरबा नगर जयपुर, श्रीमती स्नेहलता जी, चंद्रमोहन जी, गुड़गांव हरियाणा, त्रिलोकचंद जी, ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, अजमेर मुंबई, श्रीमान लाभचंद जी, मनोज जी, पटवारी परिवार बिजौलिया, श्री राजेंद्र जी, अभिषेक जी, पारस होटल परिवार ललितपुर, श्रीमती कमलेश जी, नरेंद्र जी, झांसी यूपी, श्रीमती अंगूरी जी, मनीषा जी, सकरार झांसी, श्रीमती मुन्नी जी, राजेंद्र जी, गदिया सूरत, आशीष जी, रत्नेश जी, यूएसए निवासी हैदराबाद, श्रीमान सुबोध जी, सुशांत जी, मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश, श्री धर्मेश जी, गोदिया महाराष्ट्र, श्री कोमल चंद जी, मड़वारी परिवार ललितपुर। और भी नाम है, समय समय पर आपके नामों की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। जिज्ञासा करें। प्रथम जिज्ञासा श्रीमान अमित जी मोदी, खजुरिया वाले ललितपुर, तैयार रहें। श्रीमती मनीषा जी, अनौरा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसे एक इंद्रिय जो जीव होते हैं, जैसे पत्थर है, जल है, वृक्ष है, तो जैसे एक पत्थर से फर्श बनता है और एक पत्थर से श्री जी बनाए जाते हैं। एक जल दैनिक उपयोग के काम में आता है और एक जल गंधोदक बनता है। तो जिज्ञासा ये है महाराज जी, क्या इनका भी अपना भाग्य और पुण्य अलग अलग होता है? उनके भाग्य को तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको महसूस नहीं होता है कि मेरा उपयोग अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी पुण्य का तो है। एक पेड़ सूखे में एक बूंद पानी को तरस रहा है और एक नदी किनारे है कि उसको जब चाहे पानी प्रदान कर रहा है। तो उन जीवों में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, उनमें भी पुण्य की हीनादिकता होती है। एक फूल लिया, किसी ने कुचल दिया तो उसका दुख होगा, और एक फूल है किसी ने बढ़िया सजा के रख दिया तो पुण्य का उदय तो उनमें है। हर पेड़ में पुण्य का उदय होता है। कई पेड़ ऐसे हैं जिनको कोई पूछता नहीं, और कई लोगों को गमले में सजा के रखते, उनको खाने नहीं मिल रहा है और उस पेड़ को रोज को पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, तो पुण्य का उदय उनमें भी होता है हीनादिक। बस इतना है कि वो महसूस नहीं करते कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं भगवान के अभिषेक के काम आ रहा है। तो नए कर्म बंध में तो उनके परिणामों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन पूर्व कर्मों के उदय में अंतर बराबर है, सबका अंतर रहेगा।
नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती मनीषा जी अनोरा और तैयार रहेंगे सम्माननीय श्रीमान सील चंद जी अनोरा दाऊ। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु इच्छा महाराज जी। महाराज जी, पूजा करने से क्या फल मिलता है और पूजा करना जरूरी है क्या? पूजा करने से क्या फल मिलता है और पूजा करना जरूरी है क्या? भोजन करने से क्या फल मिलता है, भोजन करना जरूरी है क्या? क्या जरूरी? नहीं करें तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा यदि पूजा नहीं करेगी तो शुभ कर्म का बंध नहीं होगा, शुभ कर्म का बंध नहीं होगा तो दुख उठाना पड़ेगा। जब तक संसार अवस्था में है तब तक उसे कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा। पूजन इसलिए जरूरी है कि भोजन चाहता है, अच्छा चाहता है तो अच्छे काम करो, और अच्छा नहीं चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो जब जीवन को अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी इज्जत वाले बने, तो हमें इज्जत वालों का गुणानुवाद करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि हमारी इज्जत बढ़े, तो बेइज्जती वाले के साथ रहने में बढ़ेगी कि इज्जत वाले के साथ रहने में? बस सीधी सी बात है। तो पूजा और कुछ नहीं है। भगवान इतने इज्जत वाले हैं तीन लोक में कि उनके चरणों में बैठने से हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं? भगवान के साथ, अरे भैया भक्त आदमी है, अच्छा आदमी है, क्यों? हम प्रतिदिन इसको भगवान के पास अभिषेक करते देखते। अच्छा आदमी है क्योंकि भगवान का अभिषेक कर रहा है। तो इज्जत वाले भगवान किसी के साथ बैठने से अपनी भी इज्जत बढ़ जाती है। पवित्र आत्मा के साथ रहने से अपवित्र भी पवित्रता की गिनती में आ जाता है। इसलिए भगवान की पूजा करने से हमारे अंदर भी पूज्यता आती है। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सम्माननीय श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ और तैयार रहेंगे श्रीमान अलीकेश जी शास्त्री सांगानेर संस्थान। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर विभाजो कोटसा नमोस्तु इच्छामी। गुरुवार कुछ लोग कहते हैं कि सदा सागर जो कहते हैं वह हो जाता है, जो उनके मुख से निकलता है वो होता ही है। तो हे गुरुवार, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यही देवोदय चित देवगढ़ है, जहाँ मेरे मुनिराज ने 12 बजे रात को खड़गासन में तपस्या की है, गर्मी में, बरसात में और शीत में। अभी भी आप देखिए कि 4 महीना तो शहरों में रहे और शीतकाल में बेतवा नदी किनारे आ गए। इसी प्रकार गर्मी में भी जहाँ भीषण गर्मी होती थी तो मेरे गुरुवार यहीं पर रहते। एक मामा नाम के यहाँ आदमी थे जो यहाँ चौकीदारी करता था। तो उस समय जब सवेरे आते थे तब वो हमसे कहता था, आओ तुम्हारे हाथ तो दिन भर रात के खड़े खड़े रहते, वे क्या कराते थे? हम का बता वे उनके बाल जो काले नहीं भाई सफेद में हो गए। हमने कही तपस्या करते करते। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कोई मनुष्य चतुर्थ काल में जन्म ले और पंचम काल लग जाए तो क्या वह मोक्ष जा सकता कि नहीं? दूसरी बात छोटी सी और महाराज जी, यहाँ लोग कहते हैं कि महाराज को कैसे रोकें, कैसे रोकें? तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे रोको। एक बार गुरुजी मुझसे तो कहते नहीं कि जाना है, कि जब गांव के बाहर निकल जाए तभी मालूम पड़ता है कि महाराज का बिहार हो गया। लेकिन अपन लोग अंदाज लगा लेते हैं कि आज महाराज का बिहार है। तो मैंने गुरुवार की तैयारी थी, बस्ता बन गए थे, इसी मंदिर पर पंचमृष्टि मंदिर पर आके कहा महाराज जी 2-4 दिन और रुक जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ मैं रुक जाऊंगा, लेकिन ये चारों तरफ 4-5 से मूर्ति खंडित पड़ी हैं, इनके पेडेस्टल बन जाए और वो भी 3 दिन में, तो हम रुक सकते हैं। तो मैंने गुरुजी को बिना कहे सुने हाँ भर दी और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो 2.5 दिन में तैयार हो गए। तो मैं उन रोकने वालों से यही कहता हूँ कि आप गुरुजी के मुख से बात निकले उसको आप हाँ भर दो, तो गुरुजी फिर बदलने वाले नहीं हैं। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा समाधान का नमोस्तु नमोस्तु। देवगढ़ क्षेत्र की कहानी के मूल साक्षी ये खुद है। ये खुद शामिल थे। श्रावकों ने जब
कमेटी ने भी हाथ ऊंचे कर दिए थे यहाँ की मेरी वेदना को। तब शीलचंद अनोरा ने कहा था कि कुछ भी करो आप करो, हम बिना कमेटी के आपके साथ रहेंगे। फिर डॉक्टर बाहुबली साथ हुए। उसके बाद वो कुछ हुआ, यहाँ पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर मंडी तुम्हारी बड़ी काम आई। सदा हमने देखा जब भी ललितपुर यहाँ आसपास आए तो मंडी कमेटी सदा साथ देती है। यहाँ जो पानी की टंकी देख रहे ना, उस समय ज्ञानचंद जी इमलिया थे, अध्यक्ष थे मंडी के, शायद या समाज के भी थे। उस समय उन्होंने मंडी से चंदा करके यहाँ पर पानी की टंकी बनाई और बड़ी मेहनत की लोग। और इन्होंने तो एक बार किसी फॉरेस्टर ने कहा कि आप यहाँ रथ नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ उसमें बीच में आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम ललितपुर पहुँच गए थे। ये रात में 10-15 लोग आए और रात में सब साफ सूफ करके रास्ता बना गए। सुबह फॉरेस्ट वाले ने कहा किसने रास्ता बना रहा? तो बोले शांतिनाथ भगवान से पूछो। अब वो बाहर बैठा रहा, चौकीदारी करता रहा और रात में भूतों ने आके रास्ता बना दिया। वो भूत कोई नहीं था, वो था शीलचंद अनोरा। इनके साथ थे वो अखिलेश टेनगा, ऐसे 4-5 लड़के थे। और वो बैठा बेचारा चौकीदार पे, और ये भूत पता नहीं कहाँ से घुसे और रास्ता बना करके चले गए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और स्थितियां ऐसी हैं। अब मैं तो थोड़ा सा शांति के लिए आता था। अपने शास्त्रों में लिखा है ना, शीत ऋतु नदिया के किनारे। तो मैं नदिया के किनारे तो नहीं बैठ सकता, थोड़ी हवा ही खा लूं। अब मैंने सोचा था चलो ललितपुर में चतुर्मास हुआ, देवगढ़ में जाके थोड़ी शांति मिलेगी, शांति से थोड़े मंदिरों की वंदना करूंगा, वहां ध्यान करूंगा मंदिरों में। 2 दिन हो गए, ये भीड़ मुझे यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही, बड़े परेशान हो गए। अब 2 दिन कल वंदना करना चाहिए, थोड़ी सी थी। आज वंदना करने का निर्णय लिया ही था कि शामा के बाद वंदना करेंगे, लेकिन ये भीड़ ने, ये राजस्थानी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब ने आज फिर वंदना नहीं करने दी। पूरे वंदनों की वंदना करने का आज पूरा मूड था। तो मैं भीड़ से बड़ा परेशान हो रहा हूँ। लगता है अब सिद्धू एसपी को बुलाना पड़ेगा और उससे कहना पड़ेगा कि भीड़ को 2-4 दिन रोको। अरे भाई 2-3 दिन तो हमें शांति से कम देवगढ़ का आनंद लेने दो। पर ये भीड़ जो है कल जितनी, परसों जितनी नहीं थी, कल और ज्यादा, आज तो और ही ज्यादा। मैं 1 मिनट बैठ ही नहीं पा रहा हूं। तो ये चीज है। तो शांति यहाँ मिलने के लिए मैं वंदना करना चाहता हूँ। अब सबके साथ वंदना करूंगा तो मेरी वंदना तो हो नहीं पाई, क्योंकि जिस ढंग से आप लोगों ने ऐसी वंदना थोड़ी करूंगा चावल पटके। और हमें तो एक मंदिर में हो सकता है एक दिन भर में एक मंदिर का दर्शन कर पाऊं के लिए, एक मंदिर के ही दर्शन कर पाऊं। एक मंदिर, जब पहले मैं एक मंदिर के दर्शन 3-4 दिन में पूरा होता था मेरा। किसी मंदिर में तो हमें 3-4 दिन लगे। पूरा दिन भर उसका मंदिर का दर्शन किया, पूरा नहीं हुआ, कल फिर किया, परसों फिर किया। क्योंकि जिस मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं उसी को देखते रह जाएं, उसी में सोचते रह जाएं इसमें क्या है, कैसा है। तो अब दर्शन करने के तरीके सबके अलग अलग, और हमारे दर्शन करने का तरीका तो आपको मालूम ही है। 2-2, 2.5 महीने रह पाए कुंडलपुर में। गर्मी में मैं 2.5 महीने रहा। मात्र भगवान का दर्शन यहाँ सीने के ऊपर तक कर पाया, पूरी मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया। 2.5 महीने लगे। 2.5 महीने के अंदर देखना अलग है, दर्शन अलग है। देखना तो हो ही जाता है, दर्शन मात्र हम यहाँ तक सीने का श्रीवत्स तक, श्रीवत्सन होता ना यहाँ बीच में, वहां तक मैं 2.5 महीने के अंदर दर्शन कर पाया। 2.5 महीने रुका था कुंडलपुर में 2012 में, 11 में। 2.5 महीने तक मैं सिर से दर्शन शुरू किया, आंखों का, कानों का, ओंठों का, नासिका का, कानों का, एक चीज का
दाढ़ी का, गर्दन की त्रिवली का सारा दर्शन करते करते 2.5 महीने में श्रीवत्स पर आया और श्रीवत्स के दर्शन कर रहा था और बिहार का आदेश फिर कर नहीं पाया। अभी गया तो अभी तो उतनी भीड़ वहां के दर्शन करने का सवाल ही नहीं होता। अब बोलो 2.5 महीने में एक बड़े बाबा की मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाएगा तो यहाँ तो 500 मूर्तियां हैं, कितने दिनों में दर्शन कर पाऊंगा? यही तो चाहते हैं उस सब लोग। समय दर्शन हमने जो कर लिए, उस समय जो शांति से दर्शन कर लिए, गर्मी का दिन था, गर्मी में तुम लोग तो बाहर निकलोगे नहीं और हमें बड़ी शांति मिलती थी। उस गर्मी में जितने मूर्तियों के दर्शन कर लिए वो ही आज हमारी स्मृति में है। अब दर्शन देखो करने का सोच रहा हूं, इन भक्तों की कृपा हो जाए तो देवगढ़ के दर्शन कर लो। ये लोग थोड़ी सी भीड़ कम करें, थोड़े कम लोग आवे भैया। 31 के बाद आ जाना, 2-3 दिन अपने अपने घर में ढबो रुको। हम शांति से देवगढ़ के एक एक मंदिर, एक एक मूर्ति अनमोल है। अनेक कथाएं एक एक मूर्ति के साथ छुपी हुई हैं, अनेक शक्तियां छुपी हुई हैं। सुनते हैं कि बाहुबली को भरत भगवान ने नमोस्तु किया था, कहानी में सुनते हैं, कथा में सुनते हैं कि बाहुबली जब 1 वर्ष तक खड़े रहे तो भरत ने आकर के बाहुबली को नमोस्तु किया कि हे भ्राता, हे महाराज, ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई, ये क्या नौन दिया 14 रत्न, ये तो आपके इस तपस्या के सामने धूल है। ऐसा नमस्कार किया था, ऐसा सुना था। और यहाँ साक्षात नमस्कार करते हुए मूर्ति है। 35 नंबर में सामने जो 2 मंजिल मंदिर है ना, नीचे प्रवेश करते ही बाएं साइड में भरत चक्रवर्ती 9 निधि 14 रत्न सबके साथ आया और भगवान बाहुबली को नमस्कार कर रहा है। और उसी समय उनकी दोनों बहनें, कौन, ब्राह्मी और सुंदरी, बाहुबली को जब बेलने लगी 1 साल खड़े होकर के तो भैया को ऐसा रूप देख करके, मुनिराज को देख करके दोनों बहनों का हृदय विदारित हो गया। ऐसी तपस्या, तो वे अपने हाथ से बेलें को हटा रही हैं। वो चित्र यहाँ बैठा हुआ है, बना हुआ है। कितनी कल्पना से उस समय चित्र बनाए होंगे। ऐसी अनेक अनेक आकृतियां, अनेक अनेक चीजें यहाँ हैं। उनके दर्शन करने में आया हूँ। अब भक्त लोग करने देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हमारी पुरानी जितनी वसीयत है वही हमारे काम आएगी। देखता हूँ तो यहाँ की स्थिति का एक बहुत बड़ा रूप है। गुरुवर, जिज्ञासा तो ये है कि चतुर्थ काल में जिसने मनुष्य ने जन्म लिया है और पंचम काल लग गया अगर, तो क्या पंचम काल का मोक्ष जा सकता है वो कि नहीं? चतुर्थ काल में यदि उसका जन्म हुआ है और वज्रसम नाराज संगन है तो मोक्ष जा सकता है, जाते हैं। श्री गौतम गणधर जो हैं 4थे काल में जन्मे थे, उनका मोक्ष पंचम काल से ही हुआ है गुणाबा में। सुधर्म स्वामी 4थे काल के जन्मे हुए थे, मोक्ष पंचम काल में हुआ। जम्मू स्वामी 4थे काल में जन्मे थे, मोक्ष पंचम काल में हुआ। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद 3 वर्ष 8 महीने कुछ दिन के बाद पंचम, 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन के बाद पंचम काल चालू हो गया था और मोक्ष जाते रहे 100 वर्ष तक। पंचम काल में लगभग 100 वर्ष के लगभग तक मोक्ष गए हैं। कुंडलपुर से श्रीधर केवली पंचम काल में मोक्ष गए, जम्मू स्वामी पंचम काल में मोक्ष गए, सुधर्म स्वामी पंचम काल में मोक्ष गए, गौतम स्वामी पंचम काल में मोक्ष गए। इनका जन्म 4थे काल का था। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिकेश जी शास्त्री, देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ से। महाराज श्री, एक निवेदन है, हम सभी लोग जब कभी कोई कार्य करते हैं और उसमें विघ्न बहुत आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक नियम संकल्प कर लेते हैं कि जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक हम उठेंगे ही नहीं। ऐसे ही महाराज श्री, आप भी एक नियम ले लो कि जब तक इस क्षेत्र के सभी प्रतिमा जी के पूरे दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक इस क्षेत्र से हम नहीं जाएंगे, तो हम लोग पूरा दर्शन आराम से हो सकता है। महाराज श्री
शायद मेरी जिंदगी यहीं निकलेगी फिर, क्योंकि मेरे दर्शन में तो बहुत मुश्किल है। 500 मूर्तियां हैं, जिन बिंब हैं, इनका तो दर्शन। महाराज श्री अब जब अगला चतुर्मास हो तो वो ललितपुर में ना होकर के देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में ही आपका पूरा प्रवास मिले तो ये सब कुछ संभव हो सकता है। जिज्ञासा करें अन्य पूज्य पिता तुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि अन्य क्षेत्रों में जो भक्तामर विधान होता है और जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में भक्तामर विधान होगा तो इसमें क्या अंतर है? जिज्ञासा समाधान महाराज। और प्रातः काल के अंत का जो 20-25 मिनट का प्रवचन है वह सबको सुनने लायक है कि देवगढ़ की विशेषता क्या है, यहाँ क्यों। मैंने कहा घर का चैत्यालय, गांव का मंदिर, तीर्थ क्षेत्र और देवोदय तीर्थ क्षेत्र, यहाँ एक मूर्ति का विधान नहीं है, 500 जिन बिंबों का विधान है। यहाँ एक मंदिर का विधान नहीं है, 41 मंदिरों का विधान। और यश नगरी का जो इतिहास है यहाँ पर बहुत बड़ी चीज, यहाँ का जो भक्तांबर विधान है ये विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है। मैंने कहा ना, सारे विश्व के अंदर जितने जिन बिंब हैं उन सबको इकट्ठा कर लो तो भी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की बराबरी, उससे ज्यादा ही यहाँ निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थिति की जो संस्कृति है, थाती है, वो तो एक अद्भुत है। और ऐसे राजस्थान में तो हमने बहुत पहले शुरू किया था, सभी तीर्थ क्षेत्रों पर चल रहा है। बुंदेलखंड का ये पहला तीर्थ क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र पर प्रतिदिन पूजन ही नहीं, अभिषेक ही नहीं, प्रतिदिन विधान होगा। और वो भी असीमकालीन भक्तांबर विधान प्रतिदिन होना देवगढ़ का तो एक अपने आप में महत्व रखता है। 365 नाम प्रतिदिन हो जाते हैं। तो यहाँ की ये वर्गणाएँ, और मैंने सुबह सब कुछ बताया है, सुबह का प्रवचन में बताया कि क्यों जरूरी है तीर्थ क्षेत्रों का। मैंने तो तुमसे ये कहा था सुबह कि यदि आप लोग तीर्थ क्षेत्रों की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबके गांव में मंदिर हैं, है कि नहीं। जब मंदिर हैं, पूजन अभिषेक वहां हो रहा है, तो तीर्थ क्षेत्रों की जरूरत क्या है। कायदा से तीर्थ क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। ओम शांति। क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, और जो बने हैं इनको मैं बंद करवाऊंगा। अब सोचना बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा तीर्थ क्षेत्र कौन बना रहा है और सबसे पहले बंद कौन कराएगा? मैं। बस एक नियम आपको लेना है कि आप लोग जिस गांव में जन्मे हो उसी गांव में रहोगे, उस गांव से बाहर कभी जाओगे नहीं, रिश्तेदारी करोगे नहीं, वहीं रहोगे, वहीं जीवन व्यतीत करोगे, वहीं मरोगे। ये नियम तुम ले लो तो फिर तीर्थ क्षेत्रों की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो मंदिर किसके लिए बनाया गांव में? सारे भारत के लिए कि तुम्हारे गांव के लिए? गांव का मंदिर, गांव को देख के बनाते हैं भाई, हमारे गांव में दर्शन पूजन अभिषेक नित्य नियम करें। वो तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं बनता है। मंदिरों में वो सुविधाएं होती भी नहीं यात्रियों की, सब उनकी होती है। अब गांव के बाहर तुम निकलोगे, वो मंदिर नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उसका संकल्प है कि तुमने उतने सीमा के लिए बनाया है। अब गांव के बाहर वो मंदिर नक्षत करेगा जो तुम्हारे नगर से बाहर की रक्षा करता हो। वो तीर्थ हो, जितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा वो दूरी तक रक्षा करने में समर्थ होगा। अब गांव के बाहर तुम्हें दुर्घटना, गांव में ज्यादा संभावना है कि गांव के बाहर परेशानी आने की संभावना, तो गांव की परेशानी को दूर करने का पुण्य तीर्थ क्षेत्र से ही मिलेगा। इसलिए प्रातःकाल हमने तुम्हें 2 बातें दी थी। पहला, जो गांव से बाहर निकलते हैं अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र में हफ्ते में 1 दिन कम से कम तीर्थ क्षेत्र का अभिषेक गंधोदक जरूर लेवें। 1 दिन। प्रतिदिन आप अपने नगर के मंदिर का लेते हो, उससे हमें वो नहीं कर,
एक दिन कम से कम हफ्ते में निकटवर्ती तीर्थ का गंधोदक स्वयं लें, अपने परिवार को दें। और कम से कम नगर के बाहर यदि आप व्यापार धंधा करते हैं, नगर के बाहर आपके ब्याही सगे हैं, नगर के बाहर आपका जाना आना होता है, उसमें यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो साल भर में एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र पर पूरे परिवार के साथ विधान जरूर करना। एक विधान करना साल भर में एक बार, और जितना बड़े क्षेत्र में करोगे उसकी एनर्जी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए ये तीर्थ क्षेत्र मात्र तुम्हारे ऐसे नहीं बना दिए गए हैं, आपके नगर के बाहर आपकी रक्षा करने वाले ये तीर्थ क्षेत्र हैं। इन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए मूल नायक जो हैं वो भगवान हैं। और देवोदय तीर्थ क्षेत्र तो एक बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, जो भारतवर्ष में अपना सब कुछ जमाना चाहते हैं, वो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर साल में ना आ पाए तो कोई बात नहीं, एक विधान तुम्हारे नाम का देवोदय तीर्थ क्षेत्र में होना ही चाहिए। और ललितपुर वालों को तो, ललितपुर के एरिया को तो टेक टू ऑर्डर। कल के दिन तुम्हारा कुछ ललितपुर के बाहर कुछ हुआ और तुमने कहा महाराज ऐसा हो गया, तो मैं ही पूछूंगा क्या देवोदय में भक्तांबर होता है? बोले नहीं होता, तो भागे यहाँ से, आगे चला है। सुबह उदाहरण दिया था, तुमने कहा महाराज डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो उन्होंने कहा वो दवाई दी थी वो खाई कि नहीं? वो तो नहीं खाई, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भागे यहाँ से, आ जाता है। अब ऐसे ही कल के दिन तुमने कहा तो मैं यही कहूंगा दवाई तो खाते नहीं हो, रोज को चिल्लाते हो पेट का दर्द। ऐसा ये देवोदय तीर्थ क्षेत्र है। एक एक मंदिर को तुम खुद जाके देखो, थोड़ा भागो मत, 2 मिनट खड़े होकर उस मंदिर के चारों तरफ देखो और एक एक मूर्ति के परिकर को देखो, तुम्हें खुद ऐसी एनर्जी महसूस होने लग जाएगी कि तुम कहोगे जो यहाँ है वो दुनिया में कहीं है नहीं, और जो दुनिया में है वो यहाँ पर तो है ही है। तुम्हें खुद लगेगा। मन थोड़ा भागो मत जल्दी मंदिर में, मंदिर में थोड़ा 2 मिनट रुको, शांति से एकदम देखो चारों तरफ मंदिरों को देखो, एक से एक चीज इसमें निकलेगी। ऐसी ऐसी कलाएं छुपा दी हैं लोगों ने कि वो ढूंढे से ही खोजने में मिलती है। तो इस प्रकार की स्थितियों को, तो यहाँ का तो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, स्थितियाँ हैं। इसलिए यहाँ का जो भक्तांबर विधान है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ की भूमि उस चौथे काल की तरफ ले जा रही है जिस समय चूना भी नहीं था। मंदिरों में तो चूना आया है, मंदिरों के बाहर परकोट की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का चतुर्थकालीन ये भूमि प्रतीत होती है। और जो राजा यहाँ का रहा है वो भी परकोटे से जो अंदाज लगाया, आज जो मैं नदी किनारे गया उसको देखकर ये लगता है 4-5 हजार वर्ष पहले यह देवोदय की स्थापना हुई है और उस समय के राजा का ये परकोटा है। उसकी विशालता देख करके, उसकी मजबूती देख करके भी यही लगता है कि उस समय इतने बड़े बड़े लोग होते होंगे, ऐसा यह क्षेत्र है। महाराज श्री, जैसा कि आपने बताया कि यदि हम घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो हमें फिर घर के बाहर का, कॉलोनी के बाहर का तीर्थ क्षेत्र पर हमें विधान करना चाहिए। ऐसे ही अब आजकल देश विदेश बहुत पास हो गया और हर आदमी विदेश यात्रा कर रहा है। तो अभी एक दुबई से फोन आया है और दुबई वालों ने यहाँ पर भक्तांबर विधान करने का निर्णय लिया। श्रीमान रजत जैन दुबई से, उन्होंने कहा हमें तो विदेश यात्रा करनी है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर आकर के विधान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति है जो हमें इतनी प्राचीन रूप में ले जा रही है, तो करना ही चाहिए। और भी जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमती चंद्रकांता जी, निहाल चंद जी उमरिया वाले, और इंजीनियर नितिन जी, इंजीनियर निखिल जी, वैज्ञानिक त्रिवेंद्रम केरल, निर्मल कुमार जी, जिनेन कुमार जी दीमापुर, आप शायद यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीफल अर्पण करेंगे अभी। और इसके बाद श्रीमती प्रेमलता जी, उदयचंद जी पुजारी, सागर से हैं, ललितपुर निवासी। इसके बाद और कुछ नाम है, श्रीमान सनत कुमार जी, चंद्रेश जी, समस्त मंडी बामोरा वाले परिवार,
अरविंद जी जाकलौन वाले, श्री प्रदीप जैन दिव्यांशी फैशन, श्रीमान अनिल कुमार जी मोहन मावा परिवार, श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी समस्त परिवार, रितेश जी अंकित जी जाकलौन परिवार, श्रीमान वैभव कुमार जी अथाई खेड़ा वाले परिवार, श्रीमान मोतीलाल जी हुकुमचंद जी चिगलहुआ वाले परिवार, श्रीमान जगदीश जी विशाल जी विवेक जी मंत्री देवोदय तीर्थ वकील साहब जाकलौन वाले परिवार, श्रीमान विवेक कुमार जी समैया, श्रीमान सुमत कुमार जी ऋषि संयम गिफ्ट परिवार, श्रीमान शिखर चंद जी नितेन जी पार्थ जी अनौरा परिवार। और भी बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर आई हैं। रोजाना 10-10, 20-20 नामों की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। 100 के ऊपर हो गई महाराज जी एक ही दिन में। हाँ, बहुत नाम, 100 से ऊपर नाम हो गए महाराज से एक ही दिन में। 365 करना है। अरे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मेरा भाव है कि 1 जनवरी तक हो जाए, उस दिन 365 का अपन भगवान को श्रीफल चढ़ाएंगे कि हे भगवान, जो आपके चरणों में भक्त अमर विधान कर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं रहें, आपकी छाया इन पर बनी रहना चाहिए। श्रीमान ताराचंद जी टीकमचंद जी केकड़ी, मोनू जी केकड़ी, इन्होंने भी भक्तामर विधान लिया है। आज यहाँ पर भीलवाड़ा से बहुत सारे हमारे भक्तगण गुरु जी के आए हुए हैं। सभी निर्मल जी निर्मल श्री जिज्ञासा निर्मल जी जिज्ञासा करेंगे। निर्मल जी झांझरी दीमापुर, माइक दे दे कॉर्डलेस। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य जिज्ञासा करो, जैन बोले जिज्ञासा से। महाराज श्री कर्म सिद्धांत का प्रश्न है। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का आयु कर्म उसके निश्चित होता है। आज विश्व पटल पे इतनी हिंसा हो रही है, परमाणु बम इतने बन गए, एक फट गए तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। और चारों ओर जैसे 2 साल से युद्ध भी चल रहा है और कोरोना फैल रहा है, तो ये सब कर्म सिद्धांत के हिसाब से किस हिसाब से इसको ये किया? कर्म सिद्धांत पूर्णता है इसमें लागू होता है। हम अपनी आयु कर्म को बढ़ा नहीं सकते। जैसे उदाहरण दीजिए, एक घड़ा है, घड़ा यदि पानी से पूरा भरा है तो किसको और भरा जा सकता है क्या? लेकिन फोड़ सकते तो उसको गिरा सकते हैं कि नहीं? एक एक बूंद पानी गिर रहा था तो हम उसको फोड़ दें तो पूरा पानी बिखर जाता। इसी प्रकार आयु कर्म को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन घटा तो एक क्षण में सकते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से कैसे? हाँ, तो सामूहिक कर्मबंध करते हैं ना। सामूहिक रूप से कितने कर्मबंध करते हैं अपन लोग। इसका उदाहरण आपको देते हैं। जब क्रिकेट मैच चलते हैं तो कोई लेना देना नहीं तुम्हारा, फिर भी कितने लोग एक पक्ष में होते, ये जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए, भाव चलते हैं। और वो यूं बल्ला करता है, तुम कुर्सी पे बैठे बैठे यूं करते हो, यूं, तुम्हारी कुर्सी क्यों उठ रही है? तो अब ये कितना 50% भारत एक पक्ष में हो गया और दूसरे को हराने का भाव कर रहा है। तो अब इतने सारे लोगों को जिसको हराने का भाव कर रहा है, उसके विरोध में सामूहिक कर्मबंध हो गया। एक राजा ने एक हिरण को मारा था, उनके 500 सैनिकों ने ताली बजाई थी, वाह राजा का क्या तीर लगा। इतने मात्र से मारा एक ने, मारा एक, लेकिन कर्मबंध हुआ 500 को, और फिर 500 को फिर घानी में पेला गया। इसके हिसाब से सारा सामूहिक सब सामूहिक कर्मबंध होते हैं। और कभी कभी कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जैसे 100 वृक्ष सूखे हों और वो जलने लग जाए और बीच में हरा वृक्ष आ जाए तो वो भी, तो ये उदीर्णा कहलाती है। ऐसा हो सकता है। दूसरा एक छोटा सा महाराज जी रेवासा के बारे में। हाँ, जैसे आपके सारे क्षेत्र आशीर्वाद वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन रेवासा में कौन सा वास्तु दोष है? मैंने पहले ही कहा जी। कि रेवासा क्षेत्र भी इससे ऊंचा उठ सकता है। लेकिन रेवासा में हम तो मात बोलने वाले हैं, संभालने वाले चाहिए। नहीं तो कोई, जैसे देवगढ़ क्षेत्र को भी मैं क्या करता, यदि उस समय शीलचंद अनौरा जैसे व्यक्ति, डॉक्टर बाहुबली जैसे व्यक्ति, उस समय ज्ञानचंद आदि ये लोग सब लोग यदि तैयार नहीं होते तो मैं क्या चिल्ला चिल्ला के भाग जाता। साधु की वाणी को झेलने वाला चाहिए। और जहां नमो आशीर्वाद में दम नहीं है, इस आशीर्वाद को झेलने वाला नमोस्तु चाहिए। नमोस्तु तगड़ा है तो आशीर्वाद तगड़ा है, और नमोस्तु है ही नहीं, हम कितने ही आशीर्वाद दें तो किसको दें? नहीं तो कुछ, तुम बताओ भाई, हम ऐसा खूब आशीर्वाद दें किसको? ये आशीर्वाद तो किसको फलेगा?
नमोस्तु। लेकिन कोई दोष है ना नमोस्तु वहाँ? नहीं नहीं बाबू, वास्तु दोष कुछ नहीं है। साहब तुम लोग कमेटी समाज चाहे तो हर क्षेत्र को मेरे अनुसार यदि आप लोग चलो तो मैं तुम्हारे हर मंदिर को तीर्थ क्षेत्र बनवा दूं, हर मंदिर को तीर्थ क्षेत्र बना दूं। बना दो नहीं, मेरे बना पास रहे वो हैं। कला है, मेरे पास वो सूत्र है, मेरे पास वो मंत्र हैं, बस उनकी माला फेरने वाला चाहिए। अब मैं तो सारी मालाएं फेर नहीं सकता, क्योंकि मैं इन्हीं तीर्थ क्षेत्रों को बनाने में जारी जिंदगी नहीं गंवाता हूं, क्योंकि मुझे खुद तीर्थ बनना है। और तुम लोगों को तो काम, तुम्हें तो तीर्थ बनना है नहीं, तो तुम लोग इन तीर्थों को बनाओ तो बना सकते हो, ताकत है, सूत्र हैं, कर सकते हो। लेकिन अब वही बारी बात है, जो है सो है, महावीर की जय। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री भीलवाड़ा से आज बहुत सारे भक्तगण समलेश्वर जी से आए हैं। एक ही जिज्ञासा, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिज्ञासा एक, भीलवाड़ा से नहीं आए, समलेश्वर भगवान पारसनाथ की समोषण देशना स्थली देशनोदय तीर्थ से आए। श्री श्रवण जी गोधा, आप प्रश्न करेंगे। महाराज श्री, ये छोटा सा बेटा भरतेश यहाँ पर बैठा हुआ है, कुशल चंद जी का नाती, इन्होंने भी भक्तांबर विधान करने का पुण्यार्जन किया है, और ये आपसे तिथि लेगा, कह रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, महाराज श्री जो तिथि बोलेंगे उस पे करेंगे। पैसा कौन देगा? तू देगा। देखो कह रहा है कितने कमाता है, तू अपने खर्च में से दे देना है। स्पेशल जिज्ञासा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में समस्त चौड़ेश्वर चौगले की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा भी महाराज। गुरुदेव, एक ही जिज्ञासा है, बहुत सारी जिज्ञासा है, लेकिन वो तो वहां आने के बाद ही पूरी होगी। हमारी चौड़ेश्वर जी चौगले की यही जिज्ञासा है, हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन चातुर्मास रूपी जो अमृत रस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। गुरुदेव, हम क्या पुरुषार्थ करें, ऐसा कैसे पुण्य प्राप्त करें कि आपका चतुर्मास 2023 का चतुर्मास चौड़ेश्वर जी में हो। जितना काम बताया है उतना काम करो, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी वजह क्या है। भक्तांबर विधान के लिए महाराज श्री यहाँ उपस्थित भक्तों में से नाम आया है। देवेंद्र जी, चक्रेश जी, अनुराग जी, तेलवाले, रसिया परिवार पाली, और श्री ताराचंद जी, टीकम चंद जी, मोनू, हर्षित पुण्य, मित्तल परिवार केकड़ी। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित होगा। महापुण्यशाली महापात्र जो होगा 11,111 रुपए, 11,111, 11,111, 11,111 पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। देवोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा पावन क्षेत्र, पूज्य गुरुवर यहाँ पर विराजित हैं। पूज्य गुरुवर के ऐसे पुनीत पावन चरणों की आरती करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। 11,111 1, 11,111 2, और कोई महानुभाव? 11,111, 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 1 2, 15,515, 15,515, 17,717, 21,221, 21,221, 21,221, 21,221, 21,221 1, 21,221 2 और 21,221 1 2 3। यह सौभाग्य श्रीमान निर्मल जी झांझरी, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है दीमापुर। आप आइए और पूज्य गुरुवर की यहाँ पर आरती करेंगे। एक और आरती करने का सौभाग्य 3 पुण्यार्जक परिवारों को मिलेगा। एक निर्मल जी झांझरी, दूसरा परिवार शीघ्रता से 51 से 51, 51 से 51, 51 से 51, 51 से 51 1, 51 से 51 2, 61, 11 करो सीधे, करे ही थे अभी आपने। 11,111, 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 1 2 3। नाम बता दीजिए भैया। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर श्रीमान प्रकाश चंद जी, पवन कुमार जी, आपके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीसरा सौभाग्य
शीघ्रता से नाम दे। तीसरा सौभाग्य, अभूतपूर्व सौभाग्य, पूज्य गुरुवर ऐसे प्राचीनतम क्षेत्र की पुण्य धरा पर विराजित है और ऐसे पवित्र पावन चरणों की आरती करने का हम सभी को सौभाग्य अर्जित होगा। 51 से 51, 51 से 51। आज बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर आए हैं, जबलपुर से भी हैं, भीलवाड़ा से भी हैं, देशनोदय तीर्थ से भी हैं। इतने दूर आए हैं तो पूज्य गुरुवर की आरती करके ही जाएं। ऐसी पावन पुनीत बेला में आरती करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ऐसी पावन पुनीत बेला में अपने भाव शीघ्रता से वैसे प्रेषित करें। 51 से 51 1, 51 से 51 रुपए 2। और कोई महानुभाव? 51 से 51, 61 से 61। 60 मत करो भैया, तर जाओ। 60 तो अज्ञानता का सूचक है। 71 71 आ जाइए। 71 71 1, 71 71 2 और 71 71 1 2 3। प्रमोद जी, आपकी आवाज ही इतनी तेज है, माइक से अनाउंस करने की जरूरत नहीं। आ जाइए आप। केकड़ी परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समस्त बाकलीवाल परिवार आ जाइए, आ जाए। तीनों परिवार जिन्होंने पुण्यार्जन किया वो केवल आगे रहेंगे, बाकी अपन सब पीछे से आरती करेंगे। जय जय गुरुदेव। लीजिए आरती पहुंचा दें। जिन्होंने पुण्यार्जन किया केवल वही आगे रहे, बाकी सभी पीछे से। चलिए आरती लगा दें, प्रारंभ करें। सजाए के मैं आज उतारूं आरती।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।